तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। आज के इस पुरफितन दौर में देखिए, कोई अपनी जान की तारीफ करता है, कोई अपनी औलाद की तारीफ करता है, कोई गाड़ी और बिल्डिंग की तारीफ करता है, कोई अपने कारोबार की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है, मगर आशिक रसूल को देखो हजरात, आज के इस पुरफितन दौर में देखिए। मगर सुनो, उससे पहले भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है, और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। मुस्तफा के आशिक की सिसकियां महकती हैं, आंसुओं से खुशबू की पुतलियां महकती हैं, दूरियां महकती हैं, फुरकतें महकती हैं, याद अगर वो फरमाए तो हिचकियां महकती हैं, और जो दरूद पढ़ पढ़ कर बाबुजू बनाती है, उस दुल्हन के हाथों की रोटियां महकती हैं, उस दुल्हन के हाथों की रोटियां महकती हैं। चूस कर जो लाती है रसगुल्लों के अंदर से, चूस कर जो लाती है रसगुल्लों के अंदर से, वो दरूद पढ़ पढ़ कर मक्खियां महकती हैं, वो दरूद पढ़ पढ़ कर मक्खियां महकती हैं। और फाकराना लहजे में ये बोले आला हजरत। कौन आला हजरत? हजरात, जब आला हजरत का नाम आता है तो सुन्नी का सीना चैन चौड़ा हो जाता है। क्यों ना होना चाहिए हजरात? अल्हम्दुलिल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फाखराना लहजे में ये बोले आला हजरत, फाखराना लहजे में ये बोले आला हजरत। हो अगर सबार सैयद तो डोलियां महकती हैं, हो अगर सबार सैयद तो डोलियां महकती हैं। मुस्तफा के आशिक की सिसकियां महकती हैं। जाते जाते भाई आकिल रज़ा ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, और जाते जाते माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ के गए हैं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप कितनी अच्छी समाते हैं। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि मरकर तेरे नाम पर मेरी शहादत हो गई, मरकर तेरे नाम पर मेरी शहादत हो गई, मौत भी अब जिंदगी से खूबसूरत हो गई। सो गया था बेटा माँ की पेशानी को चूम कर, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बिशारत हो गई, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बिशारत हो गई। और मैं जिस सहरा में जाऊं मुझे घर लगता है। क्या आपको सुभान अल्लाह कहने में डर लगता है? अपनी बस्ती में बोलिए, मस्ती में सुभान अल्लाह। मैं जिस सहरा में जाऊं मुझे घर लगता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कोई मुझे करम हर बला ले गई, सब गुनाहों को मेरे बहा ले गई। मेरी कश्ती जो गरकाब होने को थी, बस एक माँ की दुआ थी जो बचा ले गई, बस एक माँ की दुआ थी जो बचा ले गई। और मुनव्वर राना ने कहा था कि जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। इन्हीं जुमलों के साथ हजरात, हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से चलने वाला वो खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह हजरात, मैं उस खतीब को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। ये कह दूं तो बेजाना होगा। एक चांद सा पैकर, खुलूस और सलाहियत के जोहर, खानकाए रज़बिया के शेर नर, नजदी बहाबियों पर जब करते हैं बार बिखर कर, नजदी भागते हैं दर बदर, सोले कुल्लियों के वास्ते शेर बबर, गुलामे साकी कोसर, कौम के रहबर, सुन्नियों के दिलबर, खिताबत के जोहर, इल्म के समंदर, अमल के पैकर, ये है रज़बी खंजर, खतीब व कमाल, वाइद शीरी मकाल, मुकर्रिर व मिसाल, वासिफ हस्सान व बिलाल, वासिफ हस्सान व बिलाल, सुन्नी जिनकी तकरीर सुन के होते हैं खुशहाल, नजदी बहाबी होते हैं बदमस्त बदहाल। माइक पर हजरत अल्लाह मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल रज़बी मुरादाबादी को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा, एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर। इस नियत से उठाओ, अगर जिंदा है तो उम्र बढ़ाने की नियत से, इंतकाल कर गए तो बख्शिश की नियत से। अब तक मैंने चीख चीख कर नारे लगाए, आपने हाथ उठाए। हर तरफ से आवाज आनी चाहिए, बड़े भी और छोटे भी, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। मैं हल्की आवाज से बोलता हूँ, पता चलना चाहिए कि जलसा भी शुरू हुआ है। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। देखिए हजरत, ऐसा लगता है कि प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैं अब जोर से बोलता हूँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नारे वसीयत, फैज़ाने ओसे आदम, फैज़ाने ओसे आदम, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको देख लो, ये शेर है, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। ये शेर है, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। ये लहजा नर्म भी कर लें तो गुन्नाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं घुमाकर जंग से मुंडी, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। और रजा के शेर हैं, बातिल को देर करते हैं, सदा मुकाबला शेरों का शेर करते हैं। फलक को जिद है जहां पर बिजलियां गिराने की, इन्हें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। और वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रबा चश्मे, वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रबा चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए। और उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत। कुछ लोग वो होंगे कयामत के दिन जो जन्नत को ढूंढेंगे, मगर कुछ वो भी होंगे जिन्हें जन्नत खुद ढूंढ रही होगी। उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, मगर पहले गुलामे सैयदे अबरार हो जाए। और गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आज की ये मुकद्दस महफिल एक अल्लाह वाले के नाम है। नेक महफिलों के करीब होना ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। महफिलें तो दुनिया में बहुत होती हैं, झूठ की महफिल, गीबत की महफिल, चुगलियों की महफिल, मक्कारी की महफिल, अय्यारी की महफिल, बदकारी की महफिल, शराब नोशी की महफिल। मगर आप अपनी किस्मतों पर नाज करें कि रब ने आपको तमाम बुरी महफिलों से बचाकर गौसे पाक की महफिल में बुलाया। और एक बात और सुनिए, खुद मेरे गौस कहते हैं कि कोई भी इंसान जब तक मेरा जिक्र नहीं कर सकता जब तक कि मेरी मर्जी शामिल ना हो। यहां तक गौसे आजम ने कहा कि जब तक मैं ना चाहूं कोई बंदा मेरा नाम भी नहीं ले सकता। इसका मतलब यह हुआ जिन्होंने महफिल सजाई है उन्होंने खुद नहीं सजाई, गौसे आजम ने सजवाई है ना। आप लोग यहाँ आए हैं, आप खुद नहीं आए, आपको गौसे आजम ने बुलाया है। और जो बंदा नेक महफिलों के करीब हो जाए, उसकी अजमतों का हाल, उसकी शान का हाल, उसके तकद्दुस का हाल, उसके मर्तबे का हाल, उसकी बुलंदी का हाल यह होता है कि नेक महफिलों के करीब होने वाला अल्लाह और उसके रसूल के करीब होता है। शेख सादी का कौल है, शेख सादी का अशार हैं ये, मैं तहत में बयान करता हूं। एक रास्ते से गुजरे हजरत शेख सादी, आपने रास्ते में देखा इस्तंजा की ख्वाहिश हुई, मिट्टी का ढेला उठाया, हाथ में लिया, हाथ में लेना था कि मिट्टी से खुशबू आने लगी। बोलो कमाल की बात है नहीं? क्या मिट्टी से कभी खुशबू आती देखी है? मगर ये शान अल्लाह वालों की है, अगर वो इशारा करें तो पहाड़ सोना बन के कदमों में आ जाए। हजरत राबिया बसरी वलिया हैं। एक मर्तबा इस शख्स ने इनसे पूछा था, राबिया हमें ये बताओ कि वली किसे कहते हैं? राबिया बसरी ने कहा, करीब आ जा। उंगली का इशारा किया पहाड़ की जाने, इशारा करके कहा, सुन, वली उसको कहते हैं कि जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है। अगर उंगली का इशारा करके वली ये कह दे कि सोने का बन जा, तो पहाड़ सोने का बन जाएगा। बस इतना ही कहा था कि पहाड़ सोने का बन गया।
है ना, बस इतना ही कहा था, पहाड़ सोने का बन गया। इतना जब सुना और देखा उस शख्स ने, आंखें चुदिया गई, सामने आकर कहा राबिया ये क्या हो रहा है? राबिया बसरी कहती है मुझे खुद हैरत है क्या हो रहा है। हजरत राबिया बसरी मुस्कुरा के बोली पहाड़ मैंने तुझे सोने का बनाया नहीं है, बन कैसे गया? फजाओं से आवाज आती है राबिया अगरचे तुम्हारी चाहत नहीं थी कि सोने का बने, मगर कान खोल कर सुनो, मुंह तुम्हारा होता है, कलाम तुम्हारे रब का होता। सुनिए, उसको कहते हैं वली, उसको कहते हैं वली। वली जो तसव्वुर करे खुदा वही कर देता है। शेख सादी के हाथ में मिट्टी का ढेला, अल्लाह अल्लाह, खुशबू आ रही है ढेले से, और जोर से, और जोर से खुशबू आ रही है मिट्टी के ढेले से। आपने देखा जा रहे थे इस्तिंजा के लिए, मगर जब खुशबू देखी आपने, अल्लाह अल्लाह, इरादा तब्दील किया, यार मकबूल भी हो तो ऐसे, खुदा की बारगाह के मकबूल भी हो तो ऐसे, खुदा के खास बंदे भी हो तो ऐसे। जैसे ही खुशबू आई काम रोका, रब की बारगाह में कहा मौला अगले काम बाद में होंगे, पहले मिट्टी को बोलने की ताकत दे, पहले मिट्टी को गोयाई अता फरमा। मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से, मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से। बस हजरत शेख सादी ने इतना ही कहा था, ए मौला इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे, गोयाई अता कर। मैं पूछना चाहता हूं ये खुशबू आई कहां से। बस इतना ही कहा था कि हजरत शेख सादी के हाथ में जो मिट्टी का ढेला था वो बोलने लगा, और मिट्टी से आवाज आती है, शेख सादी कहो क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो, मालूम करो क्या करना चाहते हो। वली उसको कहते हैं अगर इशारा कर दे तो पहाड़ सोने का बन जाए, तसव्वुर कर ले तो मिट्टी से बोलने की आवाज आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आवाज आती है, पूछो क्या पूछना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। शेख सादी कहते हैं आज तक मिट्टी से खुशबू नहीं देखी, तेरे अंदर से देख रहा हूं, सच बता दे बात क्या है। जितने लोग यहां बैठे हैं इस जलसे में, ये जुमला सीने की तख्ती पर नोट करके ले जाएं। मिट्टी ने कहा था शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है जो आप खुशबू सूंघ रहे हैं। कहा कि मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था, आज किसान आया दरख्त काट दिया, मिट्टी को हल से जोत दिया, ढेले इधर उधर हो गए, उन्हीं मुनफरिद ढेलों में से एक आपने उठा लिया। कहा खुशबू कहां से आई? कहा वो जो गुलाब का दरख्त मेरे सीने पे था ना, उसकी पंखड़ी थी, फूल थी, पत्तियां थी, टहनियां थी, जब रात को शबनम पड़ती थी तो वो फूलों से झड़ करके हमारे ही सीने पर गिरती थी और हम अपने सीने पर उसे बर्दाश्त करते थे। शेख सादी ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उसी गुलाब के दरख्त के नीचे रहने का कमाल है। बिला किसी तशबीह और तमसील मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है, तो गौसे पाक के जलसे में बैठने वाला सुन्नी भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार बन सकता है ना। इसीलिए कुरान ने एक पैगाम हमें दिया है और वो पैगाम मोहब्बत से आप भी सुन लीजिए। क्या है कुरान का पैगाम? अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? जोर से बोलिए, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने जब अपने माहौल और अपने मुआशरे का जायजा लिया तो सच्चों के घर बिल्कुल खाली हैं, सच्चों के दर बिल्कुल खाली हैं, सच्चों की झोपड़ी बिल्कुल खाली है, झूठों के पास लाइन लगी हुई है। अरे बोलो है नहीं? जितना बड़ा गुंडा होगा उतनी बड़ी भीड़ उसके पास ज्यादा। सच्चे के पास कौन जाता है? सच्चे तो बुरे लगते हैं लोगों को, मगर याद रखिए जो जिसके साथ रहेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। शराबी के पास बैठोगे, हश्र शराबी के साथ होगा। जानी के पास बैठोगे, हश्र जानी के साथ होगा। गद्दार के पास बैठोगे, हश्र गद्दार के साथ होगा। मक्कार के पास बैठोगे, हश्र मक्कार के पास होगा। बेनमाजी के पास बैठोगे, हश्र बेनमाजी के
साथ होगा, चोर के साथ बैठोगे, हश्र चोर के साथ होगा। माँ बाप के गुस्ताख के पास बैठोगे, हश्र उसी गुस्ताख के पास साथ होगा। अगर नबी के बागी के पास बैठोगे, हश्र उसी बागी के पास साथ होगा। गौसे पाक के गद्दार के पास बैठोगे, हश्र उसी के साथ होगा। और अगर गौसे पाक के वफादार के पास बैठोगे तो हश्र वफादार के साथ होगा। इसलिए सच्चे के पास बैठो, झूठों के पास नहीं। हमने एक जगह ये तकरीर की तो एक साहब बीच मजमे में बोले, कारी साहब आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी। हमने कहा क्या हुआ? कहा सच्चों के साथ हो जाओ, मगर एक बात बताओ, माफ करना, बुरा मत मानना। मैंने कहा हम बुरा नहीं मानते, लोग हमें कुछ भी कह भागते हैं। तुम बोलो। कहा मौलाना साहब ये बताइए सच्चा मिलेगा कहां? हमें सच्चा नजर ही नहीं आता। मैंने कहा कुरान का तीसरा पारा उठा, पहला सफा उठा, लिखा है साफ, जब तक दुनिया में एक भी सच्चा मोमिन रहेगा कयामत नहीं आएगी। और इसमें कोई शक भी नहीं है, जितने बड़े मुजरिम हैं हम, जितने बड़े गुनाहगार हैं हम, जितने बड़े सियाकार हैं हम, आज हम जिस मंजिल पर हैं, कसम खुदा की हम पर कितने आजाब आ गए होते, हम कभी के तबाह हो गए होते, हम कभी के बर्बाद हो गए होते। हम जितने बड़े मुजरिम हैं ऐसे आजाब हम पर आते, हम हिलाक हो गए होते। मगर खुदा की कसम जब जब हम पर आजाब आना चाहते हैं तो कोई तो बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में फरीदुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में वहाबुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में शहाबुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दुनिया में कुतुबुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कचौचा में मखदूम सिमना बन के रोक लेता है, कोई मारेरा में बरकतुल्लाह बन के रोक लेता है, कोई कालपी में फजलुल्लाह बन के रोक लेता है, कोई रामपुर में जमालुल्लाह बन के रोक लेता है, कोई देवा में वारिसे पाक बन के रोक लेता है, कोई मकनपुर में बदियुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई पीलीभीत में शाजी मोहम्मद शेर बन के रोक लेता है, कोई मुरादाबाद में सदुल फाजिल बन के रोक लेता है, तो कोई बरेली में अहमद रजा बन के रोक लेता है, कोई बरेली में उज्जतुल इस्लाम बन के रोक लेता है, कोई बरेली में मुफ्ती आजम बन के रोक लेता है, कोई बरेली में मुफस्सिर आजम बन के रोक लेता है, कोई बरेली में खालिद मिल्लत बन के रोक लेता है, कोई बरेली में अमीन शरीयत बन के रोक लेता है, कोई बरेली में सदरुल उलमा बन के रोक लेता है, तो कोई बरेली में मेरा पीर ताजुल शरिया बन के रोक लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। कभी के मिट गए होते, हमें बचाया है बगदाद के गौसे आजम ने, जोर से और दिल से हमें बचाया है मजारों में लेटने वाले बुजुर्गों ने। वो कह रहे हमें सच्चा ही नहीं मिलता। हम कहते तेरे पास आंख नहीं है कि तू सच्चे को देख ले। सच्चे आज भी हैं, हमें पहचान नहीं है। और एक बात याद रखिए, हर आदमी हर किसी की समझ में नहीं आता। समझ में आदमी उसी के आता जिसको खुद अच्छा है। आप कहेंगे कैसे? तो खुदा जिससे प्यार कर ले, खुदा जिसे अपना बना ले, फरिश्तों की जमात में खुदा उसका जिक्र करता और फिर फरिश्तों से कहता जाओ जमीन पे उतरो, मैं अपने इस बंदे से प्यार करता हूं और मेरा इस बंदे का प्यार मेरी मखलूक के दिलों में डालो। मौला किसके डालें? फला बिन फला के डालो, 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 वरना ताजु शरिया तो पैदा बरेली में हुए थे। आज दुनिया क्यों पहचान रही है उन्हें? क्यों पहचान रही है दुनिया? क्या गौसे आजम मुरादाबाद के हैं क्या?
गौसे आदम दिल्ली के हैं क्या? गौसे आदम बरेली के हैं क्या? गौसे आदम लखनऊ के हैं क्या? क्यों है आज ये सब शोहरा यहाँ कि पैदा जीलान में हुए, 11वीं मुरादाबाद में, दफन बगदाद में हुए, 11वीं मुरादाबाद में। पता ये लगाओ, रब कहता है अब्दुल कादिर तू मेरे आगे झुका है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं ज़माने को तेरे कदमों में झुका दूंगा, है ना? जो रब का हो जाए, और जोर से, जो रब का होता है वही सबका होता है, और जो रब का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। तो ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह के राज। हमें बचाया है किसी ने। उसने कहा मौलाना साहब हमें सच्चे नजर नहीं आते। हमने कहा तेरी आंख की कमी है, किसी और की नहीं, वरना सच्चे हर जगह मौजूद हैं। और मुरादाबाद की जमीन पर जीने वाले जिंदा सुन्नियों, ये भी हक है, सच्चे नहीं होते तो हमें खाने नहीं मिलता, हमें पीने नहीं मिलता, हमें पहनने नहीं मिलता, सर छुपाने मकान नहीं मिलता। कभी सोचा है तुमने? फजर तुम नहीं पढ़ते, असर तुम नहीं पढ़ते, जोहर तुम नहीं पढ़ते, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, इशा तुम नहीं पढ़ते, सुबह उठते हो नाश्ता तैयार। कभी सोचा? फजर की बड़ी नहीं, पैर फैलाए लेते हैं, घर से फिर भी परांठा तैयार, परांठा तैयार, ब्रेड तले हुए तैयार, बेहतरीन हलवा तैयार। आए घूम घाम के थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल खड़ी की दरवाजे पे, 2 बजे खाना तैयार, बन जाए तो सुभान अल्लाह बनना है, अहमदाबाद की बिरयानी तैयार। अरे बोलो है कि नहीं? फिर गए घूम के, फिर वापस घर में आए मगरिब के बाद, फिर खाना तैयार। मैटर क्या? भाई मामला क्या है? कभी थोड़ा वजन दिया है, सोचा है तुमने इसमें भेजे में क्या है ये सब? जो कौम फजर ना पड़े नाश्ता, जो कौम जोहर ना पड़े खाना, जो कौम मगरिब ना पड़े आराम से खाना, जो ईशा ना पड़े सुकून की नींद, कभी सोचा ये सब क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं तू आराम से रात को खा के बिस्तर पे सो जाता है, मगर जिन मोहल्लों में तू रहता है, जिन बस्तियों में तू रहता है, जिन कस्बों में तू रहता है, जिन शहरों में तू रहता है, जिन देहातों में तू रहता है, जिन इलाकों में तू रहता है, जिन जहत में तू रहता है, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं बस्तियों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी गरीबी की वजह से सोते नहीं, अपनी कमजोरी की वजह से सोते नहीं, अपने फाकों की वजह से सोते नहीं, अपनी मुश्किलों की वजह से उन्हें रातों को नींद नहीं आती, मुसल्ला बिछा के अल्लाहू अल्लाहू की रट लगाते हैं। उन्हीं की अल्लाहू की सदाओं की वजह से खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम कर देता। रहमत हक वहां नमी जोयत, जिक्र वो करते हैं, खाना तुम्हें मिलता है, खाना हम जैसे गुनाहगारों को मिलता है। सच्चे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बिजनौर में जो मैं भी बोल रहा था, मुझसे बोला हमें नजर नहीं आता सच्चा। बात फिर वही है जहां थी। हमने कहा नहीं सच्चे हैं, इसलिए कि कुरान कहता है सच्चा जब तक रहेगा कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब सच्चे मौलाना फिर हमें दिखते क्यों नहीं? तो मैंने कहा भाई ये तो कोई बात है नहीं, देखने की जहां बात है तो सुन, नबी से ज्यादा कोई हसीन है दुनिया में? अरे बोलो है कोई? हमारे नबी से ज्यादा कोई हुस्न वाला है? यार चांद जिससे हुस्न की भीख मांगे, सितारे झोलियां फैलाए जिसकी चौखट पर खड़े रहे, सूरज में जब तक चमक पैदा ना हो जब तक मुस्तफा को सलाम ना कर ले, ऐसे हसीन का चेहरा देखा था अबू जहल ने। अबू जहल ने चेहरा देखकर कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम बहुत बदसूरत हो, माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अगर तुम्हें कोई ऐसा जुमला बोल देना कि तुम बहुत बदसूरत हो, तो जहां ढेला हाथ आएगा पत्थर आएगा खूब मारोगे, और जहां तक सीना जान देगा ताकत देगा भागोगे। लाखों सलाम हो उस पैगंबर पर।
कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए थे मेरे नबी और मुस्कुरा कर कहा अबू जहल से, सदकता, तूने सच कहा। क्या कहा नबी ने? तूने, जोर से बोलो, तूने, इतना जब कहा तूने सच कहा, अबू जहल सर पकड़ के बैठ गया। यार बात समझ में नहीं आती, गाली देते तो कुछ नहीं कहता, बुरा कहते तो कुछ नहीं कहता, रातों दिन बुराइयां करते तो कुछ नहीं कहता। लोग कितना खूबसूरत है ये, कितना हसीन है ये। आज हमने बुरा कहा तब भी कह रहा तूने सच कहा। बात है तो है क्या? देखो सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। अबू जहल सर पकड़ के अभी फैसला नहीं कर पाया था, शसो पंज में था। क्या है ये साहब? कुछ ही दिल गुजरे थे, फैसला खुद ब खुद हो गया। अबू बकर सिद्दीक नबी के सामने आए, चेहरा देखा और चेहरा देखकर मुस्कुराए, झूम कर बोले, आका दुनिया में हसीन बहुत देखे हैं मगर आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। खुदा की कसम इतना सुना। नबी मुस्कुरा के बोले, सदकता, तुमने सच कहा। सहाबा बोले, आका हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान। अबू जहल ने बदसूरत कहा, आपने कहा तूने सच कहा। अबू बकर ने खूबसूरत कहा, आपने कहा तुमने भी सच कहा। सरकार मुअम्मा क्या है? मेरे नबी ने कहा, जानिसारों सुनो, मेरे रब ने यानी तुम्हारे नबी को, मुझ मोहम्मद को शीशे की तरह बनाया है, आईने की तरह बनाया है। जो जैसा होता है वो मेरे अंदर वैसा ही देखता है। अबू जहल बदसूरत था इसलिए बदसूरत बता रहा था, और मेरा अबू बकर खूबसूरत है इसलिए मुझे वो खूबसूरत बता रहा है ना। ये चेहरा देखें आप, स्टेज पर थोड़ी तंगी है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पढ़ा जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं देख लो तो काम हो जाता है। और बस एक जुमला सुन लें इन लोगों के लिए, मेरे जैसे मौलाना जब जलसों में जाते हैं तो जलसे होते हैं, और जहां मेरे उस्ताद अल्लामा कारी तबारक जैसे लोग जाते हैं इनके कदमों के जाने से जलसे कबूल होते हैं। मैं जहां जाऊं जलसा होता है, ये जहां जाएं जलसा कबूल होता है। बस ये सोचिए और इनको देखिए। फिर वहीं आइए जहां थे, सच्चे हैं, हमें पहचान नहीं है, हमसे पहचानने नहीं आते। जिस दिन सच्चे ना होंगे ये दुनिया ही नहीं होगी। मगर हाँ एक बात है, जो जैसा होगा वो वहीं से ही तो देखेगा, है ना। ये नबी के जुमले से पता लग गया कि नहीं। एक साहब थे, उनके एक ही आंख थी, ये वाली सही थी, दाहिनी तरफ की खत्म, एक ही लेट के थे वो। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है, अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की शान है, जिससे चाहे जिस हाल में रखे, कोई बुराई नहीं है। उनकी एक ही आंख थी साहब। एक दिन उनके दिमाग में बात आई, बोले वो कलकत्ता देख के आऊंगा यार कैसा। एक आंख का था, बोला कलकत्ता देख के आऊंगा। कलकत्ता देखने चले गए साहब, एक आंख वाले। जैसे ही कोलकाता पहुंचे, उन्होंने इधर से लेकर उधर तक पूरे कोलकाता में अपना चक्कर लगाए, घूमे, सैर की, तफरी की, वापस आ गए बस्ती में। जैसे अपनी बस्ती में आए, लोगों को खबर हुई यार फला आदमी कोलकाता गया था, चलो मुलाकात करेंगे, उससे पूछेंगे भाई कैसा लगा। लोग पूछे, कहा भाई खैरियत? बोले बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा भाई? कोलकाता गए थे। हाँ ठीक है। कहा यार ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है, तुमने बड़े हल्के में ले लिया इसे। इतनी दूर गए, पैसा उठाया, मेहनतें की, सफर किया, सहुबतें बर्दाश्त की, और कह रहे हो कि ठीक है, क्या है ये? उसने कहा हाँ बेहतर है। कहा यार जुमले से हम मुतमईन नहीं है, सही बोलो बात क्या है। कहा भाई है तो ठीक, रोड भी अच्छे हैं, मार्केट भी खूबसूरत है, खाना भी ठीक मिलता, कुछ इलाके ऐसे हैं कि लाजवाब खाना, सारी बातें सही हैं। कहा फिर हल्का क्यों बोले? कहा एक बहुत बड़ी कमी है भाई कोलकाता में, बहुत बड़ी कमी है कोलकाता में। कहा वो कमी क्या है?
कहा कमी ये है यार कि जब मैं इधर से गया तो इधर वाली मार्केट बंद थी और उधर से आया हूं तो उधर वाली मार्केट। अब ईमानदारी से मुझे ये बताओ, जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये उसकी आंख की कमी थी या कोलकाता की? अरे जोर से बोलो, आंख की कमी थी ना। पता ये लगा जो जैसा होगा वो वैसा देखेगा। अबू जहल बुरा था, नबी को बदसूरत बता रहा था। अबू बकर खूबसूरत थे, इसलिए खूबसूरत बता रहे थे। पता ये लगा सच्चा हर किसी को नजर नहीं आता, सच्चा तो दुनिया में सच्चे को नजर आता। झूठा झूठे को देखता है और सच्चा, जोर से, सच्चा सच्चे को देखता है। सच्चे कल भी थे, सच्चे आज भी हैं, सच्चे कयामत तक रहेंगे और सच्चों की वजह से दुनिया टिकी रहेगी। आज हम और आप जिसकी महफिल में बैठे हैं वो भी सच्चा है, और अल्लाह की कसम ऐसा सच्चा क्या हकीकत बड़ा होने के बाद खुलती है। मौलाना है या डकैत? बोलो है कि नहीं? क्या है यार आने वाला? क्या भी मां के पेट में ही था कि मां के पेट में भी नहीं, 350 साल पहले, 350 साल पहले हसन बसरी एक अल्लाह वाले ने बहुत दिनों 350 साल पहले एक खबर दे दी थी। कहा आज जैसा मेरा शोर है ना, एक बच्चा जिलान में पैदा होगा, लेके मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक उसकी विलायत के डंके होंगे। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था एक बच्चा पैदा होगा जिलान में जिसका शोर होगा पूरे जमाने में, और बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कदम हादिही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर। तो जो वो कहेगा वो बिल्कुल हक होगा। कहा मतलब, तो जुनैद बगदादी ने कहा था कि दुनिया के अंदर जो मकाम रब ने उसे दिया है वो ये होगा, इमामुल औलिया उसका लक़ब होगा। मां के पेट में थे, आपकी वालदा के ख्वाब में नबी तशरीफ लाए। अरे जोर से बोलो, आप तो ख्वाब भी आदमी अजीब अजीब देखे। आखिर रजा ख्वाब भी अजीब अजीब। एक साहब ने ख्वाब देखा, बकरा ईद का मौका था, बाजार में खड़े हुए बकरा बेच रहे। ख्वाब है, कुछ भी देख ले आदमी, बकरा बेच रहे हैं। खरीदने वाला आया, आके बोला भाई कितने का? बोले 11,000 से 1 रुपया कम नहीं। इतना महंगा क्यों? बोले देख ना रहे हो इसके माथे पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, और फिर ईद का मौका। इतना जब कहा तो लोग बोले 5,000 ले लो। कहा यार 1 साल से पाल ले हूं ईद के इंतजार में, और 5 ले लो, 1 रुपया कम नहीं। जब झुंझला के बोला तो आंख खुल गई, गुस्से में था। जैसे ही आंख खुली तो जहां पड़ा था वही था। गुस्से में लाल पीला हुआ बाहर को आ गया। बीबी ने देखा तो डर गई, बोली क्या परेशानी है? मेरे शोहर नामदार डांट के बोला बोलिए मत, बहुत मनहूस है तू। बोले क्यों? बोले जिस दिन से आई है ख्वाब की सीधा नहीं दिखा। खामोश। कहा बात तो बताओ, बात क्या? बोले थोड़ी देर में बताऊंगा, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद किया, जिस बिस्तर पर लेटा था फिर वही लेट गया। चादर ओढ़ी, हाथ अंदर किए, आंख बंद की और एक हाथ बाहर निकाल के बोला भाई साहब जितने का जच रहा हो इतना ही दे। समझ गए? तो ख्वाब है यार, ख्वाब में कुछ भी देख ले आदमी, और इसमें कोई शक नहीं है। कुछ भी मैं बता दूं, जुनैद बगदादी के ताल्लुक से बता दूं, ख्वाब की बात आ गई। कारी फारूक साहब एक शख्स ने ख्वाब देखा कि वो अपने सर पे आसमान को उठाए भागा जा रहा है, आसमान को। आंख खुली तो आपे से बाहर, दिन निकलने से पहले इमाम साहब के हुजरे में हाफिज जी ने देखा बटन खुले हुए, चेहरा लाल, बाल बिखरे। इमाम साहब से बोला ठीक हो हाफिज जी? वो थोड़ा सा खामोश हुए। कहा भाई साहब आप तो ठीक हैं? बोले बैठो जरा, ख्वाब की ताबीर बताओ।
बटन टूटे हुए हों जिस आदमी के, मुंह धुला ना हो, बाल बिखरे हों, ईमानदारी से बताओ सामने वाले का हाल क्या होगा देखकर। और फिर कच्ची उम्र का इमाम हत्ते पत्ते छोड़ गया बेचारा देखते ही। इमाम साहब बोले बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है, एक ख्वाब की ताबीर बताओ, दरवाजा भेड़ दो जरा। इमाम साहब बोले दरवाजा जैसा है वैसे ही रहने दो, अपनी बात पूरी करो। बात क्या है? कहा ख्वाब देखा मैंने। कहा क्या? बोले अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। इमाम साहब ने सुना तो दरवाजे से निकल के इमाम भाग गया। और इमाम बोला अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। बोले क्यों? बोले इस ख्वाब की ताबीर भैया किसी और से ले ली। इमाम साहब समझ गए हो ना हो इस पर जिन्नात का असर, वरना आसमान से क्या मतलब है ना। इतना जब कहा तो इसने कहा इमाम साहब डरो मत, मैं होशो हवास में हूं, बात पूरी समझो। इमाम साहब ने कहा मेरे भैया बात सुन ले, डरने की कोई बात नहीं है, बस एक मशवरा दे दूंगा। बोले हाँ मशवरा दो। के ख्वाब की ताबीर बतागा कौन? जुमला सुने आप। उस जमाने की बात है कि इमाम ने कहा अगर चाहते हो कि ताबीर मिल जाए तो बगदाद चले जाओ। बगदाद में एक अल्लाह का वली रहता है, नाम है जुनैद। जोर से नहीं बोलोगे? इतने हल्के में ले लिया जुनैद बगदादी को। नाम है जुनैद, चले जाओ, ख्वाब की ताबीर वही देंगे। सफर शुरू किया, पहुंचा बगदाद के करीब, सीमा करीब आई। जैसे ही सीमा करीब आई, सदर गेट में कदम रखने वाला था कि एलान सर ने ऐलान किया अदब से चलो। जब सदर गेट में जवान ने नजर डाली तो देखा तकरीबन 1 लाख का मजमा जनाजे को अपने कांधे पे लिए चला आ रहा। लाखों का मजमा देखकर पसीना आ गया, साइड से हाथ बांधकर खड़ा हुआ। जनाजा सदर गेट के करीब आया, एलान सर ने की कहा अदब से चलो, जनाजा किसी आम आदमी का नहीं, जुनैद बगदादी का है। इसने कहा अरे अजब मामला, आया था ख्वाब की ताबीर पूछने और इन्हीं का जनाजा। ख्वाब की ताबीर देगा कौन? आंख से आंसू निकल गए, मगर दिल में सोचा अरे बड़े पाक और अच्छे साफ आदमी का जनाजा है। इसने जल्दी से जनाजे की तैयारी की और फौरन जब जनाजा करीब आया तो जनाजे में शरीक हुआ। और शिरकत करने के लिए जब आगे बढ़ा जनाजे के करीब, इसने मसेरी को कांधा, बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा दिया। जैसे कि जनाजा लगाया, बगैर पढ़ा ला इल्म आदमी था। एलान सर ने ऐलान किया अदब से चलो, कब्र करीब आने वाली है, कब्रस्तान करीब आने वाला है, आखिरी मंजिल करीब आ रही है। इसने धीरे धीरे कांधा हटा लिया, बगैर पढ़ा आदमी। बोले कब्र करीब आ गई, ऐसा ना हो जिनके कांधे पे हैं उन्हें भी साथ में। ला इल्म आदमी था, कांधा निकाल लिया। जैसे ही कांधा सरका, मसेरी जैसे जैसे ही हटा, इधर से इसने कांधा निकाला और उधर जुनैद बगदादी ने आवाज निकाली। जनाजे से आवाज आती है, कांधा हटाने वाले डरने की जरूरत नहीं है। जिस तमन्ना को लेके घर से आया था यहाँ तक कि ख्वाब की ताबीर पूछूंगा, यही तेरे रात के ख्वाब की ताबीर है। और वो ये है कि तूने जो रात अपने सर पे आसमान उठाया था वो आसमान नहीं था बल्कि जुनैद बगदादी का जनाजा था। इसलिए कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्शे इलाही हुआ। सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह कह दो। ये अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना करे जाओ। सुभान अल्लाह तुम बोले जाओ। ख्वाब में कुछ भी देख लेता है आदमी, कुछ भी नजर आ जाता है आदमी को, तो ख्वाब है भाई। मगर याद रखिए जिसके ख्वाब में नबी आए, नबी ही होते हैं। नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आ सकता। शैतान हाफिज जी की भी सूरत बना लेगा, कारी साहब की भी बना लेगा, मौलाना साहब की भी बना लेगा, मुफ्ती साहब की भी बना लेगा, मौका लग गया तो पीर साहब की भी बना लेगा, मगर हिम्मत नहीं है कि वो नबी की सूरत बना ले। ये ताकत उसके पास नहीं है।
जिसके ख्वाब में नबी आते हैं, नबी ही होते हैं, नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आता। खुदा की कसम, ये है औरत जिसके ख्वाब में नबी आए थे, आकर कहा था, ए फातिमा उम्मुल खैर, तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अल्लाह ने इस बच्चे को वो इज्जत दी है जैसे नबियों में खुदा ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया है, वैसे ही तेरे अब्दुल कादिर को खुदा ने इमामुल औलिया बनाया। शान देखे खुदा की कसम गौसे आजम की। पैदा नहीं हुए, बुजुर्गों ने बशारत दी, पैदा नहीं हुए, बुजुर्गों ने आपके बारे में बताया। और कारी साहब, एक मुसल्ला तकरीबन 600 साल से तकसीम होता हुआ आ रहा था। मुसल्ला 600 साल से बुजुर्गों में तकसीम होता आ रहा था। 600 साल से। एक बाप ने अपने बेटे को दिया, बेटे ने पूछा, आप मुझे देना है मुसल्ला, मैं किसे दूं? कहा, जो तेरे बाप, जो तुझे अच्छा लगे अल्लाह के रास्ते में तू उसे दे। फिर उसे मिला, फिर उसने पूछा, मैं किसे दूं? कहा, तेरी नजर में जो खुदा का महबूब हो तू उसे देना। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा था तकरीबन 500 साल पहले, यह मुसल्ला कब तक चलता रहेगा और कहां पहुंचेगा, इसकी आखिरी मंजिल भी कुछ है या नहीं? तो बाप ने कहा, बेटे राज खोल दूं? कहा, हाँ। बोले, इसकी हद आने वाली है मगर वक्त लगेगा। कहा, कहां पहुंचेगा? कहा, बेटे मुसल्ला बगदाद में पहुंचेगा और जिसके हाथ में जाएगा नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसके कदमों में बिछेगा उसे ज़माना गौसुल आज़म कहेगा। ये शान गौसे आदम की है। माँ के पेट में है तब लाजवाब, माँ के पेट में नहीं है तब लाजवाब, दुनिया में आए हैं तब लाजवाब। मादरजाद वली है गौसे आदम, मादरजाद वली हुजूर गौसे आदम। कैसे हैं मादरजाद? जब पैदा हुए तो महीना रमजान का, जोर से पैदा हुए महीना रमजान शरीफ का। बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं होता, बालिग होने के बाद फर्ज होता। रोजा समझदार पर, अक्लमंद पर, बशऊर पर, समझ रहे? पैदा होते ही माँ का दूध नहीं पिया, माँ समझी बेटा बीमार है, शाम हुई सब रोजा अफ्तार कर रहे हैं, गौसे आदम माँ का दूध पी रहे हैं। पूरा महीना इसी अंदाज में 29 रोजे हुए, सारा जिलान मुश्किल में, अब्र छाया था, चांद नजर ही नहीं आया। करें तो क्या करें, रोजा रखें या नहीं रखें? और चांद का मामला तो बहुत दिनों से चला आ रहा। हाँ, कुछ देखें ना देखें लोग, चांद बहुत जल्दी देख लेते हैं, है कि नहीं? एक बार तो ये मामला इतने झगड़े में आ गया था, हुजूर मुफ्ती आजम का जमाना था, मुफ्ती आजम का, तो पाकिस्तान का जो हिस्सा है ना, जो बंटवारे का, इस हिस्से में लोगों ने हवा में परवाज करके चांद को देखा। कहा, ईद मना लो। ईद मना ली गई। खबर जब बरेली आई तो मुफ्ती आजम का जमाना था, मुफ्ती आजम ने कहा कि ईद नहीं मनाई जाएगी, चांद की खबर मोतबर नहीं है। कैसे देखा? कहा, हवा में परवाज करके। मुफ्ती आजम ने फरमाया, छुपता है चांद, खत्म नहीं होता है। अगर इस तरह चांद देखोगे तो 27 को भी नजर आ जाएगा, 28 को भी नजर आ जाएगा। और जब लोगों ने इस तरह परवाज करके देखा कैमरों के जरिए तो 27 को नजर आ गया। मुफ्ती आजम ने कहा, छुपता है, खत्म नहीं होता है, अब क्या करें? कहा, चांद देखने के लिए एक तरीका है, कदम जमीन पर टिका होना। मुफ्ती आजम, तो चांद का इख्तलाफ चला आ रहा है पहले से, मुफ्ती आजम के जमाने में भी हुआ और गौसे आजम के जमाने में, मगर माँ के पेट में, माँ के पेट से बाहर आए 1 महीने के 29 दिन के गौसे आजम। अल्लाह अल्लाह, पूरा जिलान मुश्किल में, ईद मनाए कि रोजा रखे, करें तो क्या करें? अल्लाह अल्लाह। अभी 605 में थे, सारे लोग बोले एक काम ना करें यार,
कहा क्या? बोले चलो फातिमा उम्मुल खैर के घर चलती। बोले क्यों? बोले जब से उनके घर में अब्दुल कादिर बच्चा आया ना, वो दिन में दूध नहीं पीता यार, जब रोजा अफ्तार करती तब दूध पीता है। चलो चल के उसकी माँ से पूछेंगे, अगर पी लिया होगा तो ईद होगी, ना पिया होगा तो रोजा होगा, है ना? सामने के कसम खुदा की सारा जीलान इकट्ठा हुआ, आ गया माँ के करीब, आकर सलाम किया। फातिमा उम्मुल खैर, मामला डिक्लेयर तो करो, पेचीदा मसला है। कहा क्या? कहा अब छाया है, चांद नजर नहीं आता, 29 का मामला है, सच बोलो रोजा रखें या फिर ईद मना लें? गौसे आदम की वालदा बोली, खुशियों में शामिल हो जाओ, ईद मनाओ, आज सुबह से मेरा अब्दुल कादिर मेरा दूध पी रहा। खुदा की कसम ये शान है मेरे गौसे आदम की, माँ के पेट में नहीं आए तब भी लाजवाब, माँ के पेट में है तब भी लाजवाब, 29 दिन के हैं तब भी लाजवाब। वक्त आगे बढ़ा, जब उमर शरीफ 2.5 साल की हो गई। कितने साल की? 2.5 साल का बच्चा नंगा घूमे, अरे बोलो, जहां जी चाया वही पेशाब, और पेशाब के साथ कुछ और भी। बच्चा है, क्या शान है मेरे गौसे आदम की। कारी आरिफ साहब बैठे हैं, इन्होंने मेरा ऐलान करा दिया, मगर एक बात सुने, आप लोग जाएंगे नहीं जितने जलसे में बैठे हैं। तकरीर होगी कारी साहब की, और भरपूर तकरीर होगी इंशाअल्लाह, बोलो हाँ। और एक बात बताऊं आपको, शानदार तकरीर होती है कारी साहब की, और आप उसको सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलिए। अब आप जरा बैठिए खामोशी से और सुनिए। 2.5 साल की उम्र शरीफ, शऊर नहीं होता है बच्चे को, तोरे तिफली, क्या शान है गौसे आदम की। 2.5 साल की उम्र, बच्चों में खेल रहे हैं। एक मजजूब का गुजर हो गया, फकीर का। फकीर आया, आने के बाद फकीर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब इतना कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। 2.5 साल के अब्दुल कादिर बोले वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सुभान अल्लाह। 2 बार जवाब दिया सलाम का। जब 2 बार दिया, फकीर पलट गया, आके बच्चे को पकड़ा, पकड़ के कहा उम्र छोटी है, बात बहुत बड़ी है, सलाम एक किया तो एक ही जवाब दे देता, 2 जवाब देने की क्या जरूरत थी? 2.5 साल के गौसे आदम बोले बहस मत करो, बात बढ़ेगी, बहस मत करो, बात बढ़ेगी, चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। इतना जब कहा तो मजजूब बोला सुन, अगर पक्का तू है तो कम मैं भी नहीं हूं। हाँ, कहा कैसे? कहा जाऊंगा बाद में, पहले वजह बता, सलाम के जवाब तो क्यों? हाँ, इतना जब कहा तो 2.5 साल के बच्चे का जवाब सुनिए, सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूं। 2.5 साल का बच्चा बोला, ईमानदारी से बोलो, 2.5 साल पहले इस गांव में आए थे कि नहीं? कहा हाँ आया था। कहा मैं पैदा नहीं हुआ था। क्या कहा? जोर से क्या कहा? अदा किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। आप इस दरवाजे पे गए थे कि नहीं? बोले हाँ गया था। तो बोले शायद आपको याद ना हो, मैं याद दिला दूं, आपने सलाम किया था। जब सलाम किया था तो मेरी माँ घर के काम में मशगूल थी। मेरी माँ ने जब चारों तरफ से आवाज और शोर था तो आपके सलाम की आवाज को सुना नहीं था। मेरी माँ ने तो नहीं सुना था, मगर सुन, पाक माँ के पेट में मैंने सुन लिया था। अल्लाह अल्लाह, मैंने सुन लिया था। और मैं आज तक 2.5 साल हो गए तुझे तलाश करता हूं कि कब तू मिले और मैं तेरा ये वजन उतारूं। कहा मतलब? कहा बहस मत कर, उस सलाम को मैंने सुन लिया था। अगर चाहता तो माँ के पेट में भी जवाब दे देता। ये ताकत मेरे रब ने मुझे अता की थी, मगर जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मेरी माँ डर जाती। आज 2 जवाब इसलिए दिया कि एक जवाब आज वाला दे रहा हूं और एक जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा हूं। एक जवाब आज वाला और एक जवाब 2.5 साल पहले वाला। और जोर से, और जोर से। इतना जब कहा फकीर खामोश, निगाह डाली और निगाह डाल के कहा ज्यादा बात नहीं करना तुझसे, सिर्फ इतना बता दे कि तेरा नाम क्या?
कहा मेरी माँ ने नाम अब्दुल कादिर रखा है। फकीर ने गौर से देखा, पेशानी पड़ी, आगे चला गया, समझ गया ये कोई और नहीं, वही है जिसकी खबरें हम पहले सुन चुके हैं। मजजूब था घूमने वाला, कोई और नहीं। उमर शरीफ जब आगे बढ़ी तो एक दिन माँ के करीब आए, आकर कहा माँ माफी चाहता हूं, एक बार हमने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी। कहा कैसे? रो दिए इतना कहकर। आपकी वालदा ने कहा बेटो रो मत, वजह बताओ, वजह क्या है? इसको कहते हैं औलाद। सीने पे हाथ रख के तुम भी सोचो, कभी बाप को गाली दे के माफी मांगी है तुमने? कभी माँ को ठोकर मार के माफी मांगी है तुमने? 8 दिन शादी क्यों हुए? बीवी की गर्दन में हाथ डाल के गुलशन करीम में, और मां पड़ी है सूखी रोटी के टुकड़ों पे। बीवी का हाथ पकड़ा तो फौरन जूस सेंटर पे, और बाप तड़प रहा है बीमारी में, उसे 20 रुपए की दवाई नहीं, यहां 100 रुपए का जूस, यहां 1000 का खाना, यहां नाजायज खर्चे। अल्लाह ने दिया है तो खूब खिला अपनी बीवी को। कितना अच्छा होगा कि होटल में बैठा के ना खिला के अपने घर में दस्तरखान पर खिला, तेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाए। कभी बाप की तरफ देखा है तुमने? कभी मां की तरफ देखा है तुमने? मां रो रो के मर रही है, बाप बीमारी में तड़प रहा है, मां बिस्तर पे पड़ी इंतजार करती है कि बेटा आ रहा होगा। शाम को आया तो सीधा बीवी के रूम में, मां को सलाम तक नहीं, मां की खैरियत तक नहीं, मां से कुछ पूछा तक नहीं। बीवी की खैरियत भी, खाना भी, नाश्ता भी, सब कुछ। बाप और मां के लिए कुछ भी नहीं। कान खोल कर सुन, आज मुश्किल में हो तुम, हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करो। जलसे में आने वाले गौसे आजम के गुलामों कान खोल कर सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तुम्हारी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के अगर दुआ कर दी तो तुझे बड़ा होने से कोई बचा नहीं सकता। माँ माँ है, बाप बाप है, गौसे आदम है। माँ से कह रहे हैं माफ करना, तकलीफ दी थी। माँ ने कहा बेटे कौन सी तकलीफ, क्या बताओगे? कहा माँ मैं तेरे पेट में था, तुम घर में झाड़ू लगा रही थी। कहा फिर? बोले अंगूर की बेल है ना, इस बेल पर एक अंगूर का दाना छुटा कर तुम खाना चाहती थी, हाथ बढ़ाकर चाहती थी कि अंगूर छुटाऊं और खा लूं। कहा बेटा फिर हुआ क्या? कहा मां रब ने तेरे अब्दुल कादिर को वो ताकत दी थी कि उस पेड़ के पत्तों में एक सांप छुपा बैठा था, अगर तू हाथ बढ़ा के अंगूर का दाना तोड़ती, वो मजबूत टहनी होती है, अंगूर की झटका लगता, सांप मुंह फैलाए था, उछल के मेरी मां को डस लेता। मां तूने नहीं देखा था, तेरे पेट में मैंने देख लिया था, तूने नहीं देखा था, तेरे पेट में उसे मैंने देख लिया था। कहा मतलब? कहा मां फिर तेरे पेट में मैंने उंगलियां चलाकर तुझे तकलीफ पहुंचाई थी, तेरे पेट में दर्द हुआ, तू अंगूर का दाना खाने से बाज रही। मकसद ये था कि मेरी मां अंगूर के करीब ना जाए। मां ने सीने लगाकर कहा खुदा का शुक्र है जो खबरें तेरी विलादत से पहले सुनी थी, आज वो सब की सब हक होती चली जा रही। 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए गौसे आजम, लाजवाब हैं यार। बिस्मिल्लाह खानी हुई, जब बिस्मिल्लाह खानी हुई उस्तादों ने पढ़ाया, उसके बाद दस्त बस्ता कहा सुनिए। कहा क्या सुने? कहा अब तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया, आगे को हम पढ़ेंगे। उस्तादों की आंखें फैल गईं, क्या प्रोग्राम है? अब्दुल कादिर आए है 4 साल 4 महीने 4 दिन के। कहा प्रोग्राम अगला जो है वो आप सुन लीजिए।
खुदा की कसम तारीख बताती है कि आपने एक नशिस्त में 17 सिपारे पढ़ दिए। उस्तादों की आंखें फैल गई, सबके सब बोले हक बात बताओ क्या है। गौसे आजम ने कहा ये कमाल और खूबी रब ने मुझे माँ के पेट में अता फरमाई, मैं इन पारों का हाफिज बनकर दुनिया में आया हूं। उसी दिन मदरसे में जब पढ़ने के लिए पहुंचे, खुदा की कसम कुर्बान जाइए, ठिकाना नहीं है गौसे आजम का, अजमत और शान का जवाब नहीं। कुछ ही दिन के बाद किसी ने पूछा था अब्दुल कादिर, एक जमाना गुजर के, हमें एक बात बताओगे? कहा क्या? बोले तुम्हें ये खबर कब हुई कि तुम वली हो? तुम्हें ये खबर कब हुई कि तुम वली हो? तो गौसे आजम ने कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले उस दिन हुई जिस दिन मैं पहली मर्तबा मदरसे गया। कहा कैसे? बोले जब मेरा कदम मदरसे में गया तो मेरे साथ फरिश्ते थे और बुलंद आवाज करके कह रहे थे बच्चों जगा दो, अल्लाह का वली आ रहा है। उसी दिल में समझ गया था कि मैं कोई और नहीं, अल्लाह का वली हूं। पता ये लगा जिसको मादरसाद वली देखना हो वो बगदाद के गौसे आजम का चेहरा दे। ये जिंदगी इल्म हासिल किया आपने, यहां लाजवाब जिंदगी होती चली गई। और एक खूबी की बात सुनिए, 91 बरस की उम्र थी गौसे आजम की। कितने बरस की? जोर से। 4 शादियां की थी गौसे आजम ने, 49 बच्चे थे गौसे आजम के। यहां एक चीज और बता दूं आपको, जितने लोग यहां बैठे हैं, अमेरिका का सर्वे हुआ है, मर्द ज्यादा हैं या औरतें? अमेरिका का अखबार में, सोशल मीडिया पे सब वायरल है ये चीजें। आप देखें तो उसमें दिया है कि मर्दों से एक या दो नहीं, कई हजार औरतें जायद आई, ज्यादा। अमेरिका के मुसन्निफीन, राइटर, बहुत गौर से सुनिए बात, अखबारी नुमाइंदों ने कहा मर्द कम हो गए, औरतें ज्यादा। इसका कोई हल भी है? कोई हल ना मिला। जब कोई हल ना मिला, उन्होंने कुछ लोगों से राब्ता किया कि कोई हल है। मुलाकात किसी अल्लाह वाले से हुई, कहा हल आज ढूंढ रहे हो? इस चीज का हल अब से 1500 साल पहले मदीने में हमारे नबी ने अता कर दिया था। ऐलान नबी ने किया था, हुक्म रब का भी है। कहा क्या? एक मर्द 4 औरतों से शादियां कर सकता है। कितनियों से? जोर से बोलिए, कितनी? अब क्यों कहा था अल्लाह ने? क्यों हुक्म दिया था रब ने? क्यों ऐलान क्यों किया था मेरे रसूल ने? जो मेरी और आपकी नजर नहीं देखती, वो हमारे नबी की नजर देखती है। हमारा नबी जानता था एक जमाना ऐसा भी आएगा कि औरतें जायद होंगी और मर्द कम। कुछ लोग गरीब भी होंगे, औरतें बेवा भी होंगी। पुरसाने हाल कौन होगा? गरीब बच्चियों का सीने कौन लगाएगा? जब मर्द कम होंगे, उन औरतों का क्या होगा जो बेसहारा घूमती होंगी? मेरे नबी ने इसीलिए कहा था एक मर्द जिसको अल्लाह ने ताकत और इस्तिताअत दी है और मालो सर से नवाजा है, वो 4 बीवियां रखे, बेवाओं से निकाह करे, गरीब औरतों से निकाह करे, गरीब बच्चियों से निकाह करे, ताकि हर औरत और हर बहन और हर औरत को दुनिया के अंदर शौहर के सर यानी के शौहर का साया उस औरत को दुनिया में नसीब हो जाए। अमेरिका का सर्वे हुआ, औरतें ज्यादा। कई मुल्कों का सर्वे हुआ है, औरतें ज्यादा। आज लोग ढूंढ रहे हैं कि होना क्या है। हम कहते हैं इधर उधर मत जाओ, मुस्तफा जाने रहमत ने जो हुक्म दिया था अमल कर। आज जो ऐब समझा जाता है 4 शादियों को, 2 को और 3 को, ये ऐब हम अपने अंदर से निकालें। ऐब है ये। औरतें ऐसा जिगर पैदा करें। यार मैं एक खबर सुन रहा था, एक वीडियो देखा मैंने, पाकिस्तान का एक लड़का, उसकी 3 बीवियां, 3, और मीडिया वाले उससे सवाल कर रहे हैं। तो मैं कैसा लगा? वो कह रहा मैं बहुत खुश हूं। उसकी पहली बीवी से कहा कौन सा दिल है तेरे सीने में कि तूने दूसरी की इजाजत दे दी?
उसने कहा अपनी मर्जी से दी। बोले तुम खुश हो? बोले बहुत। दूसरी से पूछा तुम? कहा मैं बहुत खुश हूं। तीसरी से पूछा तुम? कहा इतनी खुश हूं कि चौथी तलाश कर रही हूं। चौथी तलाश कर रही हूं। कहा क्यों? कहा कि यह किसी के बाप का धर्म नहीं, रसूल पाक का मजहब, इसलिए फॉलो कर रही हूं अपने नबी के दीन को। खुदा की कसम, हर बेटी, हर बहन, हर औरत का मिजाज जिस दिन यह हो जाएगा, खुदा की कसम रंडी खाने आबाद नहीं होंगे, जिना नहीं होंगे, बलात्कारी नहीं होगी, किसी की बच्ची को जिना के बाद मर्डर नहीं किया जाएगा, कत्ल गारत नहीं होगी। बस कहना यह चाहता हूं, जिस दिन अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करके मर्द वक्त पर शादी करें और जितनी शादियों का हुक्म इस्लाम ने दिया इतनी करने लगे तो किसी बेटी के साथ कभी भी बलात्कार नहीं हो। बात समझ में आई? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है। शहंशाह पथा की रजा जो ही वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिस दिन नबी का तरीका अपना लेगी मेरी कौम, बलात्कार नहीं होंगे, कत्ल नहीं होंगे, गद्दारी नहीं होगी, किसी की बेटी का हक नहीं मारा जाएगा। जज़ाकल्लाह। ये हमारे चैनल वाले हैं। चैनल वाले कहां इनाम देते हैं? आज हक क्या है मालूम? ये संबल से आए हैं तुम्हारे लिए। हमें तो कारी साहब भी नजराना देंगे, मदरसे वाले देंगे, और इतना दे भी दिया, इन्हें कौन देगा? इन्हें कौन देगा? अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए ये काम। जलसे के बाद आप लोग इनसे भी मुसाफा करके जाएं। क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह नहीं बोलो? अरे यार जोर से बोलो। मैं भी करूंगा, आप भी करके जाएं। क्या पता इनकी इस काम के जरिए आवाज कहां तक पहुंचे और कौन इस पर अमल कर ले। अगर एक ने भी अमल कर लिया, मेरा भी बेड़ा पार, आपका भी बेड़ा पार। सुनिए आप, इस्लाम सच्चा है, कल भी सच्चा और आज भी सच्चा। जोर से, कल भी सच्चा इस्लाम, आज भी। हम अपना ले इस्लाम को, हम आ जाए दामन मुस्तफा में। जिस दिन हमने नबी का दामन थाम लिया, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमारे मजहब पर उंगली उठा सके। है कि नहीं? आप आइए, तरीका बनाइए। अल्लाह वालों की शान। कितने बच्चे गौसे आजम पे? 49। बीवियां उमर, अरे सुभान अल्लाह भाई। देखो ऐसी जगह मजा आता है तकरीर करने में। एक एक जुमला याद कर रहे हैं आप तो। 91 बरस उम्र, 4 बीबियां, 49 बच्चे गौसे पाक के, उनमें बेटियां भी और उनमें बेटे भी। फिर गौसे आजम की जिंदगी, वो लाजवाब जिंदगी मेरे गौस की कि आपने 49 बरस की उम्र तक इल्म दीन हासिल किया। कितने? जोर से। हाँ, यहां 10 साल का होता ही पालिश शुरू। हाँ, 10 साल का हो रहा कढ़ियां शुरू मांजनी। आप कर रहे हैं यार। इस्लाम बहुत पीछे चला गया भाई। इस्लाम तो भाई खत्म ही हो गया। इस्लाम तो डूब गया भाई, डुबाता तो खुद गया। बिला वजह की बातें, खामा इधर काम शुरू 10 साल में, 8 साल में होटलों पर बर्तन मंजवा रहा। कह रहा साहब बीमारियां हैं, घर में मुश्किलें हैं। मुश्किलें तो खुद आएंगी। अरे जब तेरा घर मुस्तफा के दीन से खाली होगा, मुश्किलें ना आएंगी तो क्या होगा? मैं कहता हूँ गरीबी कितनी है, एक रोटी की जगह आधी रोटी खा ले, कायदा सोने के बाद अपने बच्चे के सीने से लगा ले। जिस दिन कायदा बगदादी सीने लगा के बच्चा बैतुल इस्लाम में आएगा, खुदा की कसम जब वापस जाएगा तो इतनी बरकतें सीने से लगा के जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तेरे घर की बरकतें खत्म नहीं हो। बात समझ में आई मेरे भाई? अपना यकीन मुस्तफा